सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी अपनी अहम एकादश कक्षायां पठामि। भवान् अस्माकं विद्यालये आगतः इत्यर्थे वयं सर्वे अतीव प्रसन्नो स्मः। अस्माकं विद्यालये भवन्तं स्वागतं। धन्यवाद। Good morning, everyone. Very warm welcome to guests, parents, teachers, and my dear students present here. I am Vibha Gautam, a teacher and coordinator of Prerna Higher Learning Institute at Prerna Vidyalaya. Today, we are honored to have Mananiya Shri Ranveer Sharma ji, Collector and District Magistrate of Bemetara with us as our guest speaker for today. And our founder member Avdesh Patel ji, Chairman of Private School Association Bemetara, Chairman of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. I would like to request Avdesh Bhaiya ji to please present a bouquet to our guest speaker Mananiya Shri Ranveer Sharma ji. ब्रेदु दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एडिशनल कलेक्टर सर का फूलों से स्वागत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं रिभा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डिप्टी कलेक्टर मैडम का फूलों से स्वागत करें। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा विद्यालय में। Before moving further, I would like to share a few words about प्रेरणा विद्यालय। प्रेरणा विद्यालय की शुरुआत 2017 में मानव तीर्थ और गांधी विद्या मंदिर के मार्गदर्शन में हुआ। प्रेरणा विद्यालय छत्तीसगढ़ बोर्ड एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आज विद्यालय में 350 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 18 अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं। हमारे विद्यालय में टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:7 है, जो एक अच्छा रेशियो माना जाता है। 7 यस। जैसा हम जानते हैं, जनरली स्कूल्स एकेडमिक्स पे ध्यान दे पाते हैं या ह्यूमन वैल्यूज़ पे। हम यहाँ पे एकेडमिक एक्सेलेंस, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर का जो रिजल्ट रहा है 10th और 12th का, ये एकेडमिक एक्सेलेंस का एक प्रमाण रहा, जिसमें 50% स्टूडेंट ने 85+ % प्राप्त किए, 29% स्टूडेंट्स ने 90+% प्राप्त किए, एक स्टूडेंट ने 95+% प्राप्त किए। इसी तरह हमारे 12वीं का पहला बैच रहा लास्ट ईयर। इसमें 15 स्टूडेंट्स में 7 स्टूडेंट्स ने 75+ % प्राप्त किए, 2 स्टूडेंट्स ने 80+% प्राप्त किए और एक स्टूडेंट ने 85+% प्राप्त किए। इस तरह से हमारा परीक्षा का परिणाम 100% रहा। कल्चरल एक्टिविटी में आपसे शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय के राजेश सिंह क्लास 11th का कला उत्सव के नेशनल्स में सिलेक्शन हुआ, जो इस जिले का पहला नेशनल सिलेक्शन था। साथ ही हमारे बच्चों को आपके द्वारा ही अवार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें श्रेष्ठा वर्मा क्लास 10th को प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया गया और ऋग्वेदिता टंडन क्लास 11th को जिले में क्लास 10th बोर्ड में टॉप 3 के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ। आपके साथ ये बताते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ बच्चों को 4 भाषा में इंट्रोडक्शन रखना आता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और छत्तीसगढ़ी है। स्कूल इंग्लिश मीडियम है, पर ऐसा उद्देश्य है कि बच्चों को बाकी भाषाओं का महत्व समझ में आए। As we all know, we are gathered here for Prerna Higher Learning session. I would like to invite Sia Beta ji to share about Prerna Higher Learning classes. Good morning. I am Sia Sahu from class 10th. We are gathered here for Prerna Vidyalay's Higher Learning class. As part of Prerna Higher Learning Institute,
The Vidyalaya organizes higher learning classes to build depth in us and invites public personalities every month to meet our senior students and inspire us to understand the values and qualities to build such personalities. Personally, I have learned how to manage time and the importance of being solution oriented. Thank you, sir, for gracing us with your presence. थैंक यू सिया बेटा। जैसे बेटा ने शेयर किया कि हम हायर लर्निंग सेशन में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को बुलाते हैं जो ऑलरेडी समाज के ऊंचे पदों पे हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है तथा वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पता चलता है। इसी सीरीज़ में आज हमारे साथ माननीय श्री रणवीर शर्मा जी उपस्थित हैं। श्री शर्मा जी बेमेतरा के कलेक्टर हैं। कलेक्टर जो ज़िले की सबसे बड़ी पोस्ट होती है और ज़िले के जितने महत्वपूर्ण निर्णय हैं वह कलेक्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं। इस तरह से निश्चित रूप से हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आपको सुनने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके संबोधन से पहले आपका संक्षिप्त में परिचय रखना चाहूँगी। माननीय श्री रणवीर शर्मा जी IAS एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ 2012 बैच। He was born on 7th September 1981 in a farmer soldier family in village of Rohtak, district of Haryana. His father is Kargil war veteran and retired as Subedar from Indian Army. After school, he completed his BSc Maths from University College Rohtak. He secured All India 83rd rank in UPSC Civil Services Examination. After training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie, he was allotted Chhattisgarh cadre. He worked in various capacities in the state of Chhattisgarh, including rural and urban administration. Presently, he is working as Collector and District Magistrate, Bemetara. As Municipal Commissioner of Korba Municipal Corporation, he initiated founding of Corporation Library and Working Women Hostel. During his tenure as Collector Surajpur, the district was awarded National Water Award, Best District in Water Conservation. His district was also nominated for Prime Minister Excellence Award in Public Administration for E-Library Scheme for rural schools. He is married to Mrs. Bharti Sharma, a law graduate from Campus Law Center, University of Delhi, who is homemaker. The couple is blessed with twins, a son and a daughter, who are in school. Shri Ranveer Sharma ji is an avid reader, chess player, and passionate about fitness and health. He also watches Shri Ranveer Sharma ji, an avid reader, chess player, and passionate about fitness and health. Also watches foreign language movies, is a street photographer. His other interests are bonsai making and trekking. अब मैं अवधेश भैया जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि माननीय श्री रणवीर शर्मा जी के परिचय में कुछ और शब्द ऐड करें। अवधेश भैया जी हमारे फाउंडर मेंबर हैं, चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बेमेतरा के, डायरेक्टर है समाधान महाविद्यालय के, मेमोरी ट्रेनर हैं और ये बताते हुए मुझे अत्यंत ही खुशी हो रही है कि रिसेंटली भैया को वाइस चेयरमैन बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैं बहुत सम्मान से आदरणीय कलेक्टर सर का, श्री शर्मा सर का, एडिशनल कलेक्टर श्री वाजपेयी सर का और डिप्टी कलेक्टर मैडम का, तीनों का पूरे प्रेरणा विद्यालय परिवार की ओर से खूब खूब स्वागत करता है। एक बार जोरदार तालियों से आप तीनों का स्वागत।
और बहुत समय से बातचीत चल रही थी कि सर आए और हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दें। आज इसी क्रम में सर का पहली बार आगमन हुआ है और निश्चित तौर पे प्रेरणा विद्यालय परिवार के सभी बच्चों को, लगभग सर 18 स्टेट से बच्चे यहाँ बैठे हैं, उन सबको आपका मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ पर हॉस्टलर कितने जो हॉस्टल में रहते हैं? अधिकांश जो हॉस्टल में सर वो अदर स्टेट सब जगह के हैं। थैंक यू। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। एक तो प्रेरणा विद्यालय परिचय देते हुए गांधी विद्या मंदिर के माध्यम से संचालित होता है। गांधी विद्या मंदिर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका 1200 एकड़ का कैंपस है राजस्थान में। 1956 में उनका भूमि पूजन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और श्रद्धेय नागराज जी से जुड़ने के बाद उनके जो भी वर्तमान अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आया। उन्होंने मूल्य शिक्षक अपने यहाँ भी लागू किया और इसी क्रम में बेमेतरा को जगह को चयन किया मानव तीर्थ के रूप में। तो पहले स्थापना मानव तीर्थ की हुई जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। उसी हॉस्टल में प्रेरणा विद्यालय बच्चे पढ़ते हैं और मानव तीर्थ में ही हॉस्टल में रहते हैं। और सर यहाँ एक प्रैक्टिस होती है टीचर के मार्गदर्शन में। अभी जैसे बारिश हो जाएगी तो अधिकांश बच्चे वहाँ से साइकिल में आते हैं, टीचर भी आते हैं, इको फ्रेंडली, और अधिकांश बच्चे सक्षम घर के, लेकिन उनको ये सुविधा, वहाँ बस की भी सुविधा है, लेकिन जब बारिश होती है या कोई मौसम में दिक्कत है तब बस से, बाकी साइकिल से भी बच्चे आवागमन करते हैं। कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? तो काफ़ी बच्चे हैं। हमारा भतीजा भी, गणेश का बेटा भी यहाँ पढ़ता है, वो भी वहाँ साइकिल से यहाँ पर आता है। मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा प्रेरणा विद्यालय के बारे में। वर्तमान जो शिक्षा है उसमें तो बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ मूल्य शिक्षा को लेकर भी प्रयास यहाँ पर चल रहा है। लगभग 7 टीचर हैं जो यहाँ पर निःशुल्क अपनी तृप्ति के लिए अध्यापन करते हैं, जिसमें से मृदु दीदी और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से आए हैं, क्योंकि यहाँ जो मूल्य शिक्षा से जुड़े हैं वो एक बड़े टीम के साथ काम कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में मूल्य शिक्षा की बात यहाँ कही जा रही है उसे AICTE में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें कोर्स के रूप में लागू किया है। और इसी की चर्चा जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इसके प्रणेता नागराज जी से एक लंबी बैठक किया और राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कहा कि इस तरह की चीज़ें एजुकेशन में आने से शिक्षा का जो बोझ है, यानी आज जो 25,000 घंटे का सिलेबस बच्चे पढ़ते हैं वो लगभग 20,000 घंटे का हो जाएगा। तो काफ़ी एजुकेशन में मिसिंग है, उसको ये मध्यस्थ दर्शन आधारित चेतन का मूल्य शिक्षा पूरा करने का एक प्रमाण प्रस्तुत करता है। उसका एक आंशिक प्रयोग प्रेरणा विद्यालय में भी टीचर और बच्चों के माध्यम से हो रहा है। अब मैं बात कहूँगा हमारे माननीय कलेक्टर सर का। कलेक्टर सर काफ़ी जगह में अच्छे से काम किए हैं, प्लस बेमेतरा की छोटी उपलब्धि में शेयर करूँगा। छोटी क्या बड़ी उपलब्धि कहूँगा, सर के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो पोषण में बेमेतरा का रैंकिंग 27 था, पोषण ट्रैकिंग में, वो पिछले 1 साल में, है ना, सर की प्रशासनिक कसावट इतनी अच्छी है कि 27 नंबर रैंकिंग से बेमेतरा जिला नंबर 1 आ गया। एक बार ताली को रखते हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। मेरी कल बात हो रही थी, हमारे एक पत्रकार है राहुल शाहू भैया, मैंने कहा कि भैया थोड़ा और सर के बारे में कुछ बताइए, तो काफ़ी सारी बातें भैया ने बताया, प्लस मैं पर्सनली जानता हूँ सर हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर हैं। और अभी टिकट में बता रहे थे कि प्रतिदिन चाहे बारिश हो, सर प्रतिदिन रेगुलर मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज के लिए ग्राउंड बिल्कुल पहुँचते हैं। आज आपको सर के फिटनेस के बारे में भी, प्लस उनका पर्सनल रूटीन और कैसे इस पद तक पहुँचे उसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। और विद्यार्थियों से बातचीत करने में उनको काफ़ी अच्छा लगता है। एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं श्री रणवीर शर्मा सर, और हमारे वाजपेयी सर भी आज तो सर साथ में आए हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो आदरणीय वाजपेयी सर को भी सुनने का मौका मिलेगा। तो वाजपेयी सर भी लगातार कदम से कदम मिला के पूरे प्रशासनिक कसावट में जिले लगे रहते हैं। मैं बिना किसी देरी के सीधे आप सर को आप आमंत्रित करेंगे। थैंक यू भैया। तो बिल्कुल मैं बिना किसी और विलंब के सर को बुलाना चाहूँगी कि प्लीज़ सर आइए और हमें अपने शरीर से senior management of school, principal, member of staff, dear students. When I was invited for this talk, so I was thinking that what should be my topic
topic of talk during interaction with all of you. So I was thinking and thinking that what all should I tell you about life experiences, about leadership, or any other attribute which will lead to a successful life. So finally, when I was entering in your school, I found motto of your school. And the motto is inspiration to live with fulfillment. And I caught it. तो आ गया मुझे पकड़ में कि अब मुझे किस पे बात करनी है. So in today's talk, first of all, I will tell you about myself, how I reached here, where I am today. And then we will talk about fulfillment and how to achieve it. So, as you were told that I was born in a village, my father was a soldier and farmer. And I too wanted to become a soldier like him. Na? Like father, like son. है ना? जैसा बाप वैसा बेटा. ठीक है? तो I wanted to become a soldier. And when I was in 12th standard, I started preparing for NDA exam. And I cleared it. And I went to SSB and I cleared that also. And during my medical examination, unfortunately, I was found color vision defect. So all my dreams of becoming a soldier, an army officer, they shattered. And my father and my mother, I am only son of my parents. I have 2 sisters. So मेरे फादर ने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया सब. फौजी बनना था, फौजी अफसर बनना था और अब तो नहीं बन पाएंगे. इवन आई वॉज डीमोरलाइज्ड, वेरी सैड. मुझे लगा यार अब तो लाइफ गई, हो गया ख़त्म सब कुछ. सो देन आई entered college because I was not able to join ND at Khadakwasla. And during my college, I was thinking that what should I do? I did my BSc. And you know, our parents, they are the one who actually love us. Who all agree with me? Anyone who don't agree with me? Okay. तो पेरेंट्स जो है ना वो सचमुच हमसे प्यार करते हैं. और फादर ही वो इंसान है जो लाइफ में चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छा करे. हाँ, एक्चुअली चाहते हैं जो कि यार मैंने जो किया है मुझसे अच्छा जो है ना, और मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता होगा. वो चाहते हैं कि अच्छा करें, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि मुझसे अच्छा करें, है ना. हमारे जो क्लास में जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो चाहते हैं कि यार ठीक है, सुमन जो है वो मैथ्स में उस बार उसके 100 में से 80 आए हैं, अगली बार उसके 95 आने चाहिए. लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरे 96 हैं तो उसके भी 96 आए. क्यों? एक्चुअली नहीं चाहेंगे, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि हमसे अच्छा करे हमारा बच्चा. तो मैंने बीएससी किया गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से, और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए मैंने, एंड आई वॉज गुड इन स्टडीज़ एंड आई वर्क वेरी हार्ड. और धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो अब कुछ एग्ज़ाम्स दिए, वो क्लियर हो गए एंड आई गॉट वेरी गुड रैंक्स. तो somebody told me कि इन ए वेरी चैलेंजिंग वे कि अच्छा इतना इंटेलिजेंट है तो वाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. तो मैंने कहा गुड, करते हैं तैयारी. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम, थ्रू विच वी IAS officers are selected. No doubt IAS is the elite service in the country, and I don't have any hesitation in saying that this is the best service in the entire world. I can vouch for it that IAS is the best service
in the entire world. The kind of experience you get in this service, nowhere you will get this kind of experience. Nowhere you will get this kind of exposure. IAS officers are very comfortable sitting in a primary school and having midday meal, and they are also very comfortable sitting in one 5-star hotel and having dinner with the cream of society. They are very comfortable eating with hands, as well as they are comfortable dining in a 5-course dinner. ओके तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है ना. अब दूसरी बात है फुलफिलमेंट की. तो फुलफिलमेंट है क्या? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज फुलफिलमेंट. आपके स्कूल का मोटो है तो कोई बताएगा मुझे क्या है फुलफिलमेंट? भाई मेरे स्कूल का मोटो तो नहीं है ये, आपके स्कूल का मोटो है. तो एनीबडी विल टेल मी व्हाट इज फुलफिलमेंट? कोई नहीं. अरे भाई आपके स्कूल का मोटो है ना? मोटो या नहीं है? है या नहीं है? कहीं यहां भी लिखा होगा कहीं, इंस्पिरेशन टू लिव विद फुलफिलमेंट. अभी मैं स्कूल में जैसे इंटर कर रहा था तो गेट पे लिखा हुआ था बड़ा बड़ा. तो कोई बताओ तो भाई, एनीबडी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुलफिलमेंट? हाँ यस, हाँ यस, गो हेड. अपनी लाइफ कैसे बेहतर बना पाए, इस चीज़ की कैसे इंस्पिरेशन, बेहतर बना पाएं और इस चीज़ की इंस्पिरेशन मिले. किस चीज की इंस्पिरेशन मिली? यस, यू द यंग लेडी फ्रॉम दिस साइड. हम कुछ भी अगर सोचते हैं, उसको करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से इंस्पायर है, तो उसको हम लोग पूरा कैसे करते हैं, उसको फुलफिल कैसे कर पाते हैं हम लोग? अच्छा, हम कुछ भी सोचते हैं उसको फुलफिल कैसे करते हैं? हम तो सोचते हैं कि यार रात को लेट तक मोबाइल फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप खेलें हैं, और वो कर भी रहे हैं. तो क्या ये फुलफिलमेंट है? इज इट फुलफिलमेंट? अगर प्लीज सिट डाउन, कोई भी प्लीज सिट काम- डाउन. मतलब हाँ. अगर किसी भी चीज़ से अगर इंस्पायर हो पा रहे हैं, कोई हाँ. अच्छे चीज़ से, तो उसको हम लोग कैसे पूरा कर पाते हैं, उससे हम लोग कैसे अच्छा फील कर अच्छा, पाते हैं? ठीक है, चलो, वेरी गुड. गिव ए बिग हैंड टू द यंग लेडी एंड द यंग जेंटलमैन. तो लगभग आप लोगों ने बता दिया कि फुलफिलमेंट क्या है. फुलफिलमेंट इज एक्चुअली completeness of dreams. We have certain dreams in life. Somebody may be having a dream that I want to excel in fencing. Fencing पता है क्या होता है? किसी को पता है? Raise hands. हाँ, yes. वो एक स्वॉर्ड फाइटिंग टाइप होता है, पर उसके सामने एक छोटा सा डंडा रहता है. हाँ, हाँ. और उसमें बॉल लगा रहता है, तो उससे प्रैक्टिस करते हैं, उसको फेंसिंग बोलते हैं. Okay, very good. Yes, you. हाँ 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 हाँ. तो by and large you know what is fencing ना. तो somebody may be having a dream that okay, I would like to be champion in fencing, or there may be somebody who thinks that I will be the best flute player. इंडियन फ्लूट, बांसुरी देखिए आपने, है ना? देखिए, किस किस ने देखी है? बस, यस, हैंड्स डाउन. सो अब फुलफिलमेंट कैसे मिलेगा? अगर किसी को लगता है कि मुझे बांसुरी बजानी है, तो उसका जो मतलब स्टैंडर्ड क्या है? क्या स्टैंडर्ड है भाई? आपको लगा कि मुझे बांसुरी बजानी है, अब आपकी क्लास में 4 बच्चे बांसुरी बजा रहे हैं, तो क्या वो स्टैंडर्ड है या कुछ और स्टैंडर्ड है कि यार मुझे बताऊं वहां पहुंचना है, आई हैव टू रीच देयर? तो सबसे पहली चीज जो है वो लाइफ में ये है कि आवर स्टैंडर्ड शुड बी हाईएस्ट इन द फील्ड. क्या होने चाहिए? हाईएस्ट इन द फील्ड. तो जैसे ही बांसुरी का नाम आएगा तो किसका नाम आएगा? हरि प्रसाद चौरसिया. किसी ने सुना है नाम हरि प्रसाद चौरसिया जी का? नहीं. एनीबडी? यस. कौन है हरि प्रसाद चौरसिया?
एक बहुत अच्छा फ्लूट बजाते हैं। मैं फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं ना, हाँ ठीक है, बैठिए प्लीज। तो जो प्रतिमान है जो, वो क्या होने चाहिए? हाईएस्ट होने चाहिए। अभी आपने सोचा कि भाई मुझे जो है डॉक्टर बनना है। अच्छा, यहाँ किसी ने कुछ सोचा है क्या आप तक? somebody thought of something that I will become this, I will do this, I will achieve this? Yes, क्या? Yes, बताइए बताइए प्लीज प्लीज बताइए। Yes, you. हाँ। I want to become an astronomer. You want to become Astronomer. astronomer? Yes, very good. तो एस्ट्रोनॉमर में किसको, आप मॉडल कौन है आपका? I haven't thought of that. यू हैवेंट थॉट इट येट, अभी सोचा नहीं है। अच्छा, जैसे एस्ट्रोनॉमी की बात आती है तो सामने चेहरा आता है किसका? स्टीफन हॉकिंस का। किसका चेहरा आता है? स्टीफन हॉकिंस का। और किसका चेहरा आता है? अगर इंडिया की बात करें तो देयर इज वन वेरी ग्रेट साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर। कौन? सुनीता विलियम्स, दो शी इज इंडियन अमेरिकन। और कल्पना चावला, और जयंत निर्लिकर हैं एक, वो भी काफ़ी बड़े एस्ट्रोनॉमर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, मॉडल है लाइफ में, वो जो है वो हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। अभी एक दिन मैं किसी और स्कूल में गया था तो वहाँ बच्चों से बात हुई तो मैंने पूछा कि आपका लाइफ में मॉडल कौन है? कोई मॉडल होता है लाइफ में कि यार मुझे तो इस जैसा बनना है, हाँ, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक समबडी, कोई होता है ना। अब आपका मॉडल जो है वो क्या है, मतलब वो आपको देखना है कि भाई मेरा मॉडल जो है वो आलिया भट्ट है, या आलिया एफ है, या मेरा जो मॉडल है वो कौन है? नीरज चोपड़ा है, या मेरा जो मॉडल है वो कौन है? somebody who has done so good in some particular field। तो वो मॉडल जो फुलफिलमेंट है, वो फुलफिलमेंट कब आएगा? जब आपका मॉडल वैसा होना चाहिए। होना चाहिए ना वैसा, है? या अर्जुन कपूर है मेरा मॉडल, है? ठीक है, तो वो हमें सबसे पहले निर्धारित करना पड़ेगा लाइफ में कि हमारा मॉडल कौन है लाइफ में, हम कैसा बनना चाहते हैं, किस जैसा बनना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो वो। दूसरी चीज़, वी मस्ट हैव करेज इन लाइफ। करेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू अचीव फुलफिलमेंट। अब करेज क्या होता है? एनीबडी? करेज पता है किसी को? करेज इज टू ओवरकम फियर and go ahead in life. If you are taking some decisions, you must have courage. You should stand by that decision. It may be wrong. Yes, there are times when we take decisions and they are wrong. But yes, you take responsibility that, okay, I took this decision, I am responsible for it. Nobody else is responsible for it. Please don't blame your parents for your fortunes. Okay? कि मोर पिताजी ऐसा नहीं करे तो मोर ऐसा होएगे। आ रही है बात समझ में? कि मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं आज जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए भाई। मेरी माताजी ने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं ऐसा नहीं। वट एवर वी आर डूइंग, वेयर एवर वी आर, वट ऑल वी हैव अचीव्ड, इट ऑल इज आवर एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है भाई। जो भी हम कर रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी है? खुद लेनी है। कैसे? जैसे अभी आप लोग यहाँ हैं, कुछ लोग हॉस्टल में हैं, कुछ लोग डे बोर्डर भी होंगे। डे बोर्डर कौन कौन है? यस, वेरी गुड। हॉस्टलर कौन कौन है? यस, ठीक है। अब कल को 12वीं हो जाएगी, उसके बाद कुछ बोलेंगे कि अरे पिताजी ने हॉस्टल में डाल दिया था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। क्योंकि मैं सुनता हूँ ऐसा लोगों से, मतलब
आई एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज कलेक्टर, आई मीट लॉट ऑफ पीपल डेली। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मैं तो ये कर लेता, लेकिन सर मोर पिताजी ऐसे करीस ओकर मन के मैं फिर नहीं कर पाया। तो ये जो है ना, ये अब उनको कई बार समझाता भी हूँ मैं, लेकिन वो मानने को भी तैयार नहीं होते। एक और चीज़ भाई, मानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक हम सुधार नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं रहेगा। सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ द राइट पाथ, ठीक है? तभी तो देन ओनली वी कैन वॉक ऑन दैट वे पाथ। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है कि this word is what it is. There will be times when you will suffer, you will face setbacks in life, irrespective of what you have done. It's not always that you worked hard and you will get success. It's not like that. In life's arithmetic, 2 plus 2 is not equal to 4. It may be 5, it may be 3. Then what is the solution? भाई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ काम किया और आपको बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। Always it's not like that. There are times when you will get setback. You have worked very hard, you are very honest, you are very hard working, you gave your 100%, but still you didn't get success. Now what is the solution for that? The solution is that there are times when we get setbacks, when we are defeated, when we suffer because of somebody else's actions. But during those times also, we have to stand on the ground. ठीक है, भागना नहीं है वहां से कि भाग गए। हाँ, आपदा में क्या करना है? भाग जाना है वहां से। भाग जाना है क्या? नहीं, वी हैव टू फेस लाइफ कि ठीक है भाई, हो गया, अब आई विल फेस लाइफ, आई विल सी थिंग्स, आई विल मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स and I will get success which will ultimately lead to fulfillment. Fulfillment बड़ा मेरे को आज बड़ा अच्छा शब्द लगा ये। जब से मैं आया हूँ तो मेरे दिमाग में fulfillment ही चल रहा है, लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि fulfillment आपको कैसे बताऊँ। जैसे अब कुछ बोलेगा कि हाँ भाई हम तो मोला तृप्त है। अरे तृप्त कैसे हो भाई? कुछ हुआ है क्या? कुछ किया है आपने? तो ऐसा fulfillment तो नहीं है ना कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बढ़िया बैठे आराम से खाना पीना मिल रहा है, बढ़िया हॉस्टल, बढ़िया स्कूल मिल रहा है और बोल रहे हैं फुलफिलमेंट हो गया। ऐसा तो नहीं है। फुलफिलमेंट तो मिलता ही नहीं है यार। बड़ा मतलब मैं तब से मैं यही सोच रहा हूं कि मुझे अब तक फुलफिलमेंट नहीं मिला है और मुझे लग रहा है अगले 40 साल नहीं मिलेगा फुलफिलमेंट। हाँ, तो भाई फुलफिलमेंट जो है ना, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी स्टेजेस हैं फुलफिलमेंट की। सबसे पहले यू हैव टू गेट सम सक्सेस इन लाइफ। कुछ बनना पड़ेगा तब जाके कि भाई अब सब हो गया, नाउ आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, और अब मेरा फुलफिलमेंट हो गया। अभी कुछ किया ही नहीं, अभी से बोल रहे फुलफिलमेंट हो गया हमारा, तो जी कि कुछ आगे करना ना पड़े हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फुलफिलमेंट के लिए फर्स्ट यू हैव टू गेन समथिंग, अचीव समथिंग, कुछ करके दिखाओ कि हाँ भाई अब मैंने बहुत कुछ कर लिया। अब जैसे जब हम कई बार अपने होम टाउन जाते हैं तो रिलेटिव से मिलते हैं, कज़न्स हैं, उनके बच्चे हैं, और जो आपके नेबरिंग मतलब नेबर्स हैं उनके बच्चे हैं, सब लोग तो आते हैं कई बार आपके घर, इंटरेक्शन होता है। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक बच्चा आया मेरे पास, तो बोला कि भैया मुझे भी आपकी तरह IAS बनना है। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, इट्स गुड, वेरी गुड, यू शुड ट्राई। तो बोला भैया वो मैंने नीट का दिया था, तो भैया वो डेंटल में तो हो गया था मेरा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था डेंटल में, और भैया तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना सिंपल जो है अपना BA कर लेता हूँ। तो मैंने कहा यार वेरी गुड, इवन BA इज़ गुड, हाँ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग BA, ठीक है एनीवे। तो बाद में क्या हुआ, उसकी बहन आई वहीं पे, तो बोली भैया ये झूठ बोल रहा है, इसका BMS में भी नहीं हुआ, और ये आपको बता रहा है कि डेंटल में नहीं हुआ, और ये कहानी सुना रहा है आपको। तो दोनों भाई बहन, मतलब इट वॉज वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन कि भाई अब मैं क्या बोलूँ। तो मतलब वैसा फुलफिलमेंट तो नहीं है ना यहाँ पे कि नहीं अब सब तृप्त हो गया है, सब बढ़िया चल रहा है, अपना खा पी रहे हैं। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है ना।
हाँ, तो देयर मस्ट बी फायर अंडर योर बैली, है ना? पेट में क्या होनी चाहिए? आग होनी चाहिए कि नो, आई विल वर्क हार्ड, आई विल मेक एफर्ट्स। और उसके लिए आप में कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज कॉन्फिडेंस? हाँ, यस, हाँ, गो हेड प्लीज। यस, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस होता है कि आई एम गुड एंड आई थिंक दैट आई एम गुड। क्या होता है? आई एम गुड एंड आई थिंक दैट आई एम गुड। दो नेसेसरी कंडीशंस हैं कॉन्फिडेंस के लिए। आदमी कॉन्फिडेंट कब होता है? जब वो अच्छा है और वो ये मानता भी है कि मैं अच्छा हूं। कई बार हमको बहुत अच्छा आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं है तो वी आर नॉट एबल टू गिव आवर ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। हम अच्छे से नहीं खेल पाते, हम अच्छे से लिख नहीं पाते, हम अच्छे से बात नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अच्छे हैं और हम ये मानते हैं कि यस आई एम गुड, आई थिंक दैट आई एम गुड, देन ओनली वी आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कैसे बनेंगे? कॉन्फिडेंट कब बनेंगे? जब हम वो चीज़ें करेंगे जो हमें करनी चाहिए। ठीक है? जैसे आई शुड वर्क फॉर माई हेल्थ। यस, आई एम हेल्दी, आई एम हार्ड वर्किंग, पीपल लव मी, पीपल लव माई कंपनी, ओके, एंड आई एम ग्रेसियस, आई वे वट आई एम सपोज टू वे एट माई एज। यहाँ तो सब मुझे फिट दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। ए बिग हैंड टू ऑल ऑफ यू। आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, आई go to bed early in the night, I don't waste my time in futile activities, I have good hobbies। hobbies है किसी की यहाँ पे? anybody, any hobbies? yes, singing, yes, drawing और singing और acting। अरे वाह यार, वेरी गुड। तीनों खड़े हो जाओ, चलो। अब जैसे हॉबी है सिंगिंग, तो सिंगिंग में क्या क्या सिंग करते हो भाई? क्लासिकल, मॉडर्न, क्या करते हो? नॉर्मल कौन से गाने होते हैं? हैं? मॉडर्न? ये गाना सुनाओ। कम 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 कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माइक दो। हाँ, think so, I can't. most loud song. He is asking me that which song he should sing. I am advising him to sing the song which he love the most. Please go ahead. चलो बैठो बैठो। नेक्स्ट कौन था? एक्टिंग। कम 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 कम। अच्छा, एक्टिंग में क्या करते हो? देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्टिंग, लाइक देर आर मिमिक्रीज, देर आर माइम्स ऑल्सो। माइम क्या होता है पता है? माइम आपको पता है? हाँ बताओ क्या होता है? हाँ, यस, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आकृति। तालियां बजाओ भाई आकृति। है? मिमिक्री करो करो करो। हाँ हाँ करो ना, मेरी तरफ मत देखो यार, वहां करो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बैठ जाओ सभी लोग। देखो भाई, अभी जो मैंने आप लोगों से पूछा, कुछ लोगों से, कि हॉबी क्या है एंड हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट। देखो, लाइफ इज़ वेरी टफ। मतलब ऑन ए सीरियस नोट,
किसी को ये तो नहीं लग रहा कि यार साहब जो है ना वो मतलब लाइफ इज़ नॉट, अब मैं यहाँ पे मीठी मीठी बातें करके कि नहीं सब मनला बहुत बढ़िया है, मोला भी बहुत बढ़िया है, तोला मन के भी सब बहुत बढ़िया है, जय जोहार और चलो चले जाएं, तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मीठा मीठा बोल के और निकाल दूँ ना, तो वैसा नहीं है. लाइफ इज़ वेरी हार्ड एंड यू हैव टू slog a lot, or when you slog you get results, otherwise you won't get any result. It's very simple. If you will work hard, if you will make efforts, then only you will get success in life. Otherwise, fruits of life are only for those who make sacrifice, who love to work hard, who make efforts, who make extra efforts. आ रही है बात समझ में? अगर आप सोच रहे हो कि मीठा मीठा बोल के और जीवन निकल जाएगा, नो, नहीं निकलेगा. हाँ, नहीं होगा. जैसे अभी मैंने दो ऑन ए लाइटर नोट मैंने ऐसे पूछा कि चलो हॉबीज़ बताओ. यार ऐसा नहीं होता. अगर आपने बताई अपनी हॉबी की यस सिंगिंग, तो व्हाट काइंड ऑफ सिंगिंग? यू गो फॉर क्लासिकल सिंगिंग, यू गो फॉर बॉलीवुड सॉन्ग्स, यू गो फॉर पैट्रियोटिक. बोल रहा है मिमिक्री, माइम या रीडिंग बुक्स. जैसे किसी ने बोला कि रीडिंग बुक्स जो है मेरी हॉबी है. अब रीडिंग बुक्स हॉबी है तो भाई पता होना चाहिए. किताबों का नाम पूछो तो होनी चाहिए लिस्ट आपके पास. हाँ, कि सर मैंने ये पूरा पढ़ रखा है, मुझे फिक्शन पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है. क्या फिक्शन नॉन फिक्शन क्या होता है? एनीबडी? हाँ, यस. हाँ, यस. योर नेम इज आकृति. आकृति इज द ओनली गर्ल हु इज फेसिंग मी, अदरवाइज सब लोग, बाकी लोगों का क्या हाल है? हैं? चलो बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन. बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट. तो भाई हमें जब तक चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक हम चीज़ें नहीं कर पाएंगे, और चीज़ों को करने के लिए जो है वो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. एंड नेवर थिंक कि यार ये तो एला मन के तो कुछ पढ़त नहीं है, एला मन के बताऊँ देखो 90-99% नंबर आगे है. ऐसा नहीं होता है. कई बार आपको लगता होगा क्लास में कि यार वो फलाना लड़का जो है वो यार कुछ पढ़ता भी नहीं है और क्लास में भी ऐसे ही खेलता रहता है, तो नंबर देखो तो फिर उसके 99 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं. तो वो जादू नहीं कर रहा है वो कि कोई वो उसने कोई वो भभूति कहीं से खाली है और उससे नंबर आ रहे हैं. इट्स ओनली एंड ओनली हार्ड वर्क, इट्स ओनली एंड ओनली परसेवरेंस, इट्स ओनली एंड ओनली एफर्ट्स. आसान नहीं है. एंड सक्सेस इज नेवर एन एक्सीडेंट. जो लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है कि सक्सेस इज नेवर एन एक्सीडेंट and fulfillment is very rare in life. And if you want to get fulfillment in life, you have to make a lot of efforts. Entire life is spent by people to get fulfillment in life. So please make efforts and please rise, please shine and make yourself proud, make your parents proud, make your family proud, make your society proud. And then only you will get success and fulfillment in life. I wish you all the best, and it was very nice talking to you, and I am really grateful to the management of the school to inviting me today over here, and I hope that you all will get success in life and fulfillment. Thank you. तो अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्विकली ये सेशन कर लेते हैं. गुड आफ्टरनून सर. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिविल सर्विस में जाने के लिए जो फिज़िकल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो क्या होती है, और जैसे कि अगर हम टैटू बनवा ले रहते हैं अपने बॉडी पे तो वो अलाउ रहता है कि नहीं सिविल सर्विस के लिए? First of all, for civil services examination, there are certain services in civil services examination conducted by Union Public Service Commission, and the topmost service is obviously the Indian Administrative Service, and then downwards Indian Foreign Service, Indian Police Service. Like in my case, I was color vision defective, so my choice was not Indian Police Service. And though fortunately I got very good rank and I got Indian Administrative Service.
but there are certain parameters for technical services. Technical services are known as those services which have certain parameters of physical standard, like Indian Police Service, Indian Railway Protection Service, Indian Railway Protection Service, Indian Police Service, and नहीं forest में तो वो है one more Delhi and Andaman Nicobar. It's a Group B service. So 3-4 services are there where these technical standards are there. Otherwise, if you are physically handicapped also, then also you are eligible for Indian Administrative Service. I hope I am clear. Next question. Next question, please. Yes, please go ahead. Shoot. I wanted to ask about your routine when you were in 11th and 12th, and then after that you prepared for your UPSC exam, and now what is your routine? During my 11th and 12th standard, I used to rise at 6 in the morning, and after my school by 2:30 I used to reach my home, and then I used to prepare for IIT. The only aim was to get into IIT and NDA. So, but unfortunately I was not able to enter any one of them. That was my routine during school. During UPSC preparation, you have to at least study for some 8 hours daily, and it should be consistent. Number one, when you are preparing for Union Public Service Commission, the syllabus is very large, and you have to be very clear on the syllabus, what the syllabus is and how to go about it. Your concept should be very clear. अगर आपको पता नहीं है चीज़ें, then you are not going to make it. Number one, पहली चीज़, अगर अभी you are in which class? 12th class. तो subjects क्या हैं आपके? Physics, chemistry and math. Now let me just go for a very simple example. Like in physics, there are 3 laws of motion. Can anybody tell me what are the 3 laws of motion? Yes, go ahead. नहीं भाई, law बताओ मुझे. हाँ, specific law. A body will remain in rest or constant motion until or unless external force is applied on. Number one. Number two, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it. Number three, for every action there is equal opposite reaction. तो जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको अगर चीजें क्लियर नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे. तो यूपीएससी, ड्यूरिंग यूपीएससी आई यूज्ड टू स्टडी लेट नाइट्स. हाँ, मतलब उस टाइम पे 2-3 बजे तक मैं पढ़ता था, और फिर सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप होता था, और फिर लंच करते थे, फिर लंच के बाद फिर स्टार्ट होती थी पढ़ाई. तो यूपीएससी का थोड़ा सा सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बट वन मोर थिंग, यूपीएससी के लिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ, बट यू कैन ऑलवेज मेक इट. हाँ, मतलब यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत कठिन है, लेकिन आप सभी उसको क्लियर कर सकते हैं. कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसको क्लियर नहीं कर सकता. नाउ माई प्रेजेंट रूटीन, आई राइज एट 4:30 in the morning. At 5:30 I am either in ground running, or I go for a cycling for 25 kilometers, or I go to gym. Then for 1.5 hours I spend that time there. Then I play badminton for half hour. I reach home at 7:30 or 8. Then I have my breakfast. After breakfast I reach office at 10 sharp. Then at 1:30 I go for lunch. After lunch I have my afternoon siesta for 40 minutes, 45 minutes. Then I again go to my office, and by 7, maybe 6:37 I am free. Then I go to my home. I spend my time with my wife and my kids. At 8:30 or 9 I have my dinner. By 10, lights off. So this is my routine nowadays. Next question please. Yes. आप अभी कलेक्टर है, तो आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर तो होता होगा, तो आप जो भी रूल्स मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ,
तो वो पॉलिटिकल प्रेशर के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर आपको जो सही लगता है इस जिले के लिए वो करते हैं? क्या नाम है आपका? हैं? ऋग्वेदिता। ऋग वेदिता। वेदिता, अरे वाह, वेरी गुड नेम ना। एक गिव बिग हैंड टू as far as district administration is concerned, we don't have any political pressure for anything which is amiss or which is not lawful. I want to make this very clear to all of you. No politician never will ask you to do something wrong. कभी कोई पॉलिटिशियन आपको ये नहीं बोलेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई स्कूल में बच्चों को मत पढ़ाओ। क्यों, कभी बोलता है क्या कोई? क्यों, कभी किसी ने बोला है क्या? क्यों है? किसी पॉलिटिशियन ने कभी हमें ये नहीं बोला कि सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना है, या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे, बोला है क्या किसी ने? कभी नहीं बोलेंगे हम। यस, बिकॉज इन डेमोक्रेसी पॉलिटिशियंस आर द ईथोस एंड विल ऑफ द पब्लिक। पॉलिटिशियंस कहाँ से आते हैं? पब्लिक चुनती है उनको, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। सो ऑब्वियसली देर आर पब्लिक ग्रीवांसेस एंड ऑब्वियसली बिकॉज दे आर लीडर्स ऑफ द पब्लिक, दे विल रेज देयर कंसर्न्स। वो कलेक्टर को बताएंगे कि साहब फलानी जगह पे जो है वो डायरिया की शिकायत आ रही है, आप एक बार दिखवा लीजिएगा। तो वो फिर हमारा काम भी है, दैट इज़ आवर वर्क ओनली। सो वी सेंड आवर टीम, वी सेंड आवर मजिस्ट्रेट्स, वी सेंड हेल्थ टीम, और वो वहाँ जाके चीज़ों को ठीक करते हैं। तो जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो कभी किसी गलत काम के लिए हमें नहीं बोलते हैं। देर इज़ नो पॉलिटिकल प्रेशर एज सच फॉर एनीथिंग विच इज़ नॉट लॉफुल। यस, ऑब्वियसली फॉर लॉफुल थिंग्स दे विल ऑलवेज ऑर्डर अस कि भाई साहब आप ये काम कर दीजिए, और वो हमें करना भी होता है और हम करते भी हैं। आई होप आई एम क्लियर। ऋग्वेदिका, आई एम क्लियर? हाँ, ओके, प्लीज सिट डाउन। लास्ट क्वेश्चन। यस, यू प्लीज। सबसे पहले किसने हाथ खड़ा किया था? अच्छा, दोनों को, चलो ठीक है। यहाँ My question is this, where are you from? ओके, आई एम फ्रॉम रोहतक इन हरियाणा. Rohtak is a district near to Delhi. It's 75 kilometers from Delhi. Me from Delhi. अरे वाह, गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा. दिल्ली में कहाँ से हो आप? दिल्ली में शाहदरा. शाहदरा, अरे वाह, यमुना के पार ना? हाँ. हाँ, यस, वेरी गुड, गुड. हाँ, आप पूछिए. हाँ. हाँ. I wanted you to elaborate that how did you get out of the feeling of not passing NDA, or like that the feeling of failure, and how did you get motivated to prepare for UPSC? As I told in my talk that this life is very tough. There are always setbacks in life, there are ups and downs. And suppose you are running and you fell down. Nobody is going to pick you. कोई आपको नहीं उठाएगा वहाँ से. If you are going for a relay race देखिए किसी ने? क्या होता है रिले में? पता है किसी को? एक बैटन होता है, हाँ, उसको लेके धावक जो हैं भागते हैं. It may be 400 meters, it may be 800 meters, it may be 4000 meters. तो जो रिले है वो लेता है, वो उसको देता है, फिर वो भागता है. कई बार गिर जाता है आदमी, तो आपको लगता है कोई उठाता है? जो साथ वाले जो कंपटीटर हैं वो उसको उठाते हैं क्या कि चल भाई तोला मैं उठाता हूँ? हाँ, नहीं. एवरीबडी इज रनिंग, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन स्ट्रगल्स इन लाइफ. डोंट थिंक दैट कि यार ये सामने वाला जो है ना इसकी लाइफ बड़ी इजी है. इट्स नॉट लाइक दैट. हाँ, एवरीवन, हाँ, जो भी तुम्हारे मतलब जो तुम्हें लगता होगा ना कि यार एला मन के तो कुछ नहीं करत है, वो भी उससे भी पूछोगे नहीं साहब मोला बहुत संघर्ष करे है लाइफ में. क्या संघर्ष करे है? बोला साहब खेनी खाए है खूब. हाँ, बैठे हैं गोठियाए हैं सारा दिन. तो क्या है, लेकिन nobody is going to help you. Yes,
देर आर सर्टन पीपल लाइक योर पेरेंट्स, योर वेल विशर्स, उनको लगेगा कि अरे यार ये तो मेहनत कर रहा था, इसके साथ ठीक नहीं हुआ, ये कामयाब नहीं हो पाया, तो वो ठीक है, देर आर सिंपैथाइजर इन लाइफ, देर आर पीपल हु विल क्रिटिसाइज यू, हु विल बिलिटल योर आइडियाज, मतलब बोलेंगे अरे क्या नाम है आपका, सिया, सिया, सिया कौन सी क्लास में है, 10th में है, ओके। अब सिया के बोर्ड में मान लो 1-2% कम नंबर रह गए, तो देखना पड़ोसी जो है वो बोलेंगे कि अरे एला ये तो पढ़ती ही नहीं है, ये सारा दिन फोन पे लगी रहती है, ये तो टीवी देखती रहती है, बोलेंगे लोग। हाँ, लोगों को नहीं पता कि सिया जो है रात दिन पढ़ रही थी। हाँ ठीक है, वो कई बार क्या होता है कि जो सवाल आपने पढ़े थे उसमें से वो नहीं, मतलब देर आर टाइम्स फॉर्चून भी है ना, लेकिन मेरा मानना ये है कि 95% हार्डवर्क है, 5% ही फॉर्चून है। आप बोलोगे कि नहीं 100 में से मेरे आए 27 नंबर और साहब लक हो गया, लक खराब था मेरा, तो वो कोई नहीं मानेगा। हाँ, लोग बोलते हैं ऐसे कि 100 में से 27 आए, बोल रहे हैं कि लक खराब था। भाई लक खराब ये हो सकता है कि 100 में से आने थे 95, लेकिन आपके आ गए 87, 85 कि चलो यार 1-2 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। हाँ, सारा लक मतलब ऐसा भगवान मतलब कि सारा लक तुम्हारा ही खराब था, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो लाइफ में और भाई कोई कुछ करेगा नहीं ना भाई। आप ठीक है, माई फादर वॉज इन आर्मी एंड नाउ ही इज ए फार्मर। हमारे पास जमीन है गांव में, हम लोग खेती करते हैं, मेरे फादर अब भी खेती करते हैं। और तो मुझे दिख रहा था कि यार या तो कुछ मेहनत कर ले, कुछ कर लेना, नहीं तो फिर वही फिर वो रोपा लगाना पड़ेगा फिर। हाँ, तो इसलिए जो है वो भाई आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा लाइफ में। नोबडी इज गोइंग टू मोटिवेट यू। सेल्फ मोटिवेशन, आत्मविश्वास, सेल्फ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, विवेक, शौर्य, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये जब तक नहीं रहेंगे, और ये कब बनेंगे, ये हंसने से कुछ नहीं होगा कि पीछे हंस रहे हैं। मतलब देखो यार, यू हैव टू फेस लाइफ। आपको जो है वो अभी, अच्छा ये जो स्कूल टाइम है ना, इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। योर पेरेंट्स आर स्टिल यंग, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टिल देयर, दादा दादी भी घूम रहे हैं, नाना नानी भी घूम रहे हैं, पेरेंट्स भी यंग हैं अभी। हाँ, एक जब मतलब थोड़ा सा जब बड़े हो जाओगे, देन यू विल सी योर ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट अराउंड। लाइक अब मुझे लगता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ मैटरनल और पैटर्नल दोनों, अभी दे आर नो मोर, आई मिस देम। तो कहने का मतलब ये है कि माई पेरेंट्स आर नाउ एज्ड, हाँ दे आर स्टिल लिविंग इन विलेज। I always look for an opportunity to meet them. Daily I call them. And now my mother, she doesn't know how to operate this WhatsApp calls, video calls. So when my father is there, then only he will call and then she will attend calls. Then I will talk to her face to face. I am thankful to this technology. तो कहने का मतलब ये है कि खुद नहीं करोगे ना तो यार nobody is going to do it for you. Nobody, कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा कि नहीं भाई मोला करना है। हाँ, मुझे करके दिखाना है। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, नॉट टू एनीबडी। हाँ, पड़ोसियों को नहीं, दोस्तों को नहीं, क्लासमेट्स को नहीं, अपने आप के लिए। ठीक है, तो इसलिए और आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड सम गुड पोएम्स, टू रीड सम गुड स्टोरीज, टू वॉच सम गुड मूवीज जो है, जो आपको सिखाएंगी कि यस यार लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। Don't watch all this ये जो series and all, I think this all is nonsense। हाँ, मतलब you are not going to learn anything from all this। क्या क्या कौन सी series आजकल चल रही हैं, I don't know। मतलब but watch some very good movies जो आपको सिखाएंगे। I will advise you 2-3 movies which you can watch। Number 1, Bicycle Thieves, 1916 की movie है, Italian movie है, it's a very good movie। You can also watch some An Apple from Paradise, Afghan movie है, it's a good movie। Even Indian movies you can watch। I Am Kalam, देखिए किसी ने? Anybody? I Am Kalam आपने देखी है? हाँ, यहाँ किसने? हाँ, देखिए आप लोगों ने। तो you can watch I Am Kalam, it's a very good movie। I Am Kalam है या My Name is Kalam, I don't know। I Am Kalam, हाँ, it's a story about a young boy in, I think based in Rajasthan। So it's a very good movie and you should also read some very good books। I will suggest you 2-3 books which you can start। Okay,
देखो यार, शुरू में बताऊं, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, सच्चाई ये है। क्योंकि पढ़ना जो है ना, वो पूरा कंसंट्रेशन आपका जो है वो दिमाग वहीं रहना है। वो दिमाग आप ना पिज़्ज़ा में रख सकते हो, ना गुपचुप, क्या गोलगप्पे क्या बोलते हैं, हाँ, वाटर बॉल्स में रख सकते हो। आपका दिमाग जो है, इट हैज़ टू बी देयर ओनली, हाँ, कि यस E इक्वल टू MC स्क्वायर जो है, ये मतलब है क्या, हाँ, व्हाट इज E, व्हाट इज M, व्हाट इज C स्क्वायर, एंड हाउ वी विल गो अबाउट इट। या बर्नौलीज थ्योरम है ना, एक है या नहीं है। तो वो जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये जो एरोप्लेन है ये उड़ता क्यों है, किस प्रिंसिपल पे उड़ रहा है एरोप्लेन, हाँ, तो इसलिए जो है, और शुरू में हर चीज टफ लगती है। मुझे याद है व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग, तो मुझे बड़ा पैरों में दर्द होता था, शुरू में ही दर्द होना शुरू हो जाता था। तो गए रूम से बाहर, जूते जब पहन के, बढ़िया किट विट पहन के, नए नए कपड़े पहन के कि चलो यार ट्रैकिंग के गियर है, सब बढ़िया है, तो शुरू में दर्द होता था। अभी नाउ आई गो फॉर ट्रैकिंग फॉर सम 25-30 किलोमीटर्स, हाँ, तो वो जब व्हेन यू विल प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऑल्सो ए वुमेन ना, मतलब, ठीक है। तो इसलिए एंड रीड सम वेरी गुड बुक्स, आई विल सजेस्ट टू 2-3 बुक्स। नंबर 1 मे बी ए विंग्स ऑफ फायर, किसने पढ़ी है, हाँ, विंग्स ऑफ फायर, यस, इट्स अ गुड बुक। देन यू कैन ऑल्सो रीड वन लोन फॉक्स डांसिंग, पढ़ी है किसी ने, लोन फॉक्स डांसिंग बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का नाम सुना है किसी ने, एनीबडी, हाँ, तो रस्किन बॉन्ड की तो सारी किताबें, हाँ, यू कैन ऑलवेज रीड देम, दे आर वेरी गुड, फंटास्टिक एंड एक्सीलेंट बुक्स, एंड यू विल लर्न a lot of things from them. Then you can also read R.K. नारायण, नाम सुना है किसी ने, R.K. नारायण, हाँ, तो ए वेंडर ऑफ स्वीट्स, द इंग्लिश टीचर, और भी बहुत सारी हैं यार, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रीड किरण देसाई एंड अनिता देसाई, ए विलेज बाय द सी, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड वेन एवर यू आर रीडिंग दिस वेरी गुड बुक्स, इवन इन हिंदी यू कैन रीड वेरी गुड बुक्स, हाँ, मतलब बड़ी अच्छी रश्मि रथी इज वेरी गुड, किसी ने सुना है नाम रश्मि रथी, हाँ, किसकी है, राइटर कौन है, चलो नहीं पता, कोई बात नहीं। तो रश्मि रथी इज वेरी गुड, even Hindi literature is very good. You can even start with प्रेमचंद also, गोदान, गबन, तो ये बड़ी अच्छी किताबें हैं, आपको मज़ा आएगा, you will love reading all these books. तो लाइफ में फुलफिलमेंट के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आई होप ऑल क्वेश्चंस हैव एग्जॉस्टेड, and actually I am also getting late, so I will take your leave now, and I wish you all the best. Thank you. जय जोहार सर, मोर नाम हिमांशु साहू हवे, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। आज के हमार पहुना आदरणीय श्री रणवीर शर्मा जी यहाँ विराजमान हवे, जेकर मैं यहाँ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप मन अपन कीमती समय निकाले हो, यहाँ आयो, तेकर बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू लइका मन एक कार्यक्रम पसंद आइस, मैं हाँ प्रेरणा विद्यालय घलो आभार मानता हूँ, जैन हाँ हमर मन बर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते, जो हाँ लइका मन के आगे की जिंदगी भर रद्दा दिखा के काम करते, जेकर बर मैं हाँ आदरणीय सर रणवीर शर्मा जी लाऊ प्रेरणा विद्यालय ला आभारी रहूँ। जय जोहार। सर एक छोटा सा मोमेंटो है सर, आपका 2 मिनट और लेंगे सर, आई एम सो सॉरी। अवधेश भैया प्लीज़, प्रेजेंट राम मिलन चाचा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मोमेंटो भैया सर को प्रदान करें जी। एक छोटा सा मोमेंटो और छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। ये मानव चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।